अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ जाहिद गुलाम रसूल एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लिनिक। स्टूडेंट, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसमें सबसे पहले जो हम स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गैसीय स्टेट। लेकिन गैसीय स्टेट को डिस्कस करने से पहले हम जनरली जो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज का हम कंपैरिजन कर लेते हैं। मेरा मतलब है जी सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर की जो ना हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो सबसे सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है स्टूडेंट्स, वो है गैसीय स्टेट, और जो कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ मैटर है वो सॉलिड स्टेट हमारे पास होती है। तो चलिए इनकी प्रॉपर्टीज का हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं एक टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि ये चीजें आपके नॉलेज का हिस्सा है। आपको इनके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसको बड़े ही आसान तरीके से एक टेबुलर फॉर्म में जो है वो आपके साथ मैं डिस्कस करने लगा हूं, ताकि आपको याद करने में और समझने में चीजों को बहुत आसानी हो। स्टूडेंट, थ्री डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, लिक्विड, सॉलिड और गैसेज जो हैं, इनकी जो जनरलाइज्ड शेप हम कह सकते हैं, जिस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, वो आपके साथ जो है मैंने शेयर की है। इसमें आप देखते हैं कि सॉलिड में पार्टिकल्स बड़े रेगुलरली अरेंज्ड हैं, लिक्विड में इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, और गैसेस में भी इरेगुलरली अरेंज होंगे। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि लिक्विड में पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं और गैसेस में पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं। हमारे पास ये एक कंप्रीहेंसिव सा टेबल मौजूद है, जिस टेबल के जरिए हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो देखें जी, सबसे पहले हमने बात की पार्टिकल साइज की। तो इससे पहले जो मैं आपके साथ पिक्चर शेयर कर चुका हूं, उसमें हमने पार्टिकल साइज को देखा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बड़े क्लोजली स्पेस्ड होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होते हैं। इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर स्पेसिस तो कम होती हैं, लेकिन इनकी पैकिंग कोई कॉम्पैक्ट या रेगुलर नहीं होती। और गैसेस में पार्टिकल जो है वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। शेप की बात की जाए तो सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है, लिक्विड की और गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं होती। आप लिक्विड को जिस भी बर्तन में डालेंगे, जिस भी कंटेनर में ऐड करेंगे, लिक्विड की शेप बिल्कुल वैसी हो जाती है। इसकी बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, अगर हम वाटर को फ्रीज करते हैं तो जिस भी बर्तन में आप वाटर को फ्रीज करते हैं उसकी शेप बिल्कुल उस बर्तन, उस कंटेनर जैसी हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम की, तो स्टूडेंट देखें लिक्विड और सॉलिड्स का वॉल्यूम डेफिनेट होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। मींस अगर आपके पास 1 लीटर वाटर मौजूद है, वो 1 लीटर वाटर आप किसी भी कंटेनर में ऐड कर देंगे, उसका वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन गैसेस का कोई भी फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। आपको इतना जरूर पता होना चाहिए कि हमने जनरली 1 मोल गैस का वॉल्यूम फिक्स किया होता है, जो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। लेकिन इन अ रियल सेंस गैसेस का कोई भी फिक्स वॉल्यूम मौजूद नहीं होता। रिजिडिटी की हम बात करें तो सॉलिड्स डेफिनेटली बड़े हाई होते हैं, रिज्ड, और लिक्विड्स में रिजिडिटी बहुत कम होती है, और गैसेस में नेग्लिजिबल या ना होने के बराबर आप कह सकते हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगी। लिक्विड्स में रिलेटिवली कम स्ट्रॉन्ग होंगी एज कंपेयर टू सॉलिड, बट मोर स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। गैसेस में तो नॉर्मल कंडीशन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं। फ्लूइडिटी की बात करें हम तो सॉलिड में किसी किस्म की फ्लूइडिटी नहीं होती, लिक्विड और गैसेस दोनों में होती है। मींस लिक्विड्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, इनमें मोबिलिटी होती है, इनमें मोशन होती है, लेकिन सॉलिड्स में नहीं होती है। तो गैसेस और लिक्विड बड़ी आसानी से मोबाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो हम सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड्स को भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर कंप्रेस कर भी सकें तो बहुत थोड़ा सा, स्लाइटली सा। आप बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है, वाटर को किसी कंटेनर में अगर हम कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो नियरली इम्पॉसिबल है। उसकी रीजन ये होती है कि लिक्विड के पार्टिकल्स में इंटरमोलिकुलर जो स्पेसेस होती हैं, खाली जगह होती हैं, वो बहुत कम होती हैं, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को रिपेल कर रहा होता है और उनका कंप्रेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। गैसेस में आपको होता है कि बहुत ज्यादा इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है। 1 मॉलिक्यूल इज ऑलमोस्ट अराउंड 300 टाइम्स अवे फ्रॉम द अदर मॉलिक्यूल। सो इसका मतलब है गैसेस को हम बड़ी आसानी से कंप्रेस भी कर सकते हैं। डेंसिटी की बात की जाए तो सॉलिड चूंकि कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, तो डेंसिटी का वॉल्यूम के साथ एक इनवर्स रिलेशन है। तो सॉलिड ने कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, डेंसिटी हाई है। गैसेस ने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया तो डेंसिटी बहुत लो होती है इनकी। और लिक्विड्स की डेंसिटी एज कंपेयर टू गैसेस हाई होती हैं, लेकिन सॉलिड से कंपैरिजन करेंगे तो डेफिनेटली लिक्विड्स की जो डेंसिटीज हैं वो बहुत कम होंगी एज कंपेयर टू सॉलिड्स।
डिफ्यूजन और रिफ्यूजन की बात करें तो सॉलिड्स में तो डेफिनेटली नहीं होती, लिक्विड्स में लेस होती है, और गैसेस में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए गैस मॉलिक्यूल्स बड़ी आसानी से डिफ्यूज और एफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत लो होती है, और नॉर्मली सॉलिड्स के अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड्स में काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू सॉलिड हाई होते हैं, मोबाइल होते हैं, इनके पार्टिकल्स मूव करते हैं, लेकिन डेफिनेटली इनकी मोबिलिटी भी कम होती है एज कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस की अगर हम बात करें तो गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई होती है, ये बहुत स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, और इनमें कंटिन्यूस कोलिजन्स होते हैं, ये किसी कंटेनर में मौजूद हों या ओपन स्पेस में हो, तो गैस मॉलिक्यूल्स जो है ना वो हाई काइनेटिक एनर्जी की वजह से मोबाइल भी होते हैं, इनमें मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल स्टूडेंट हमारे पास बेताशा डेली लाइफ में देखें, जो हम टेबल सॉल्ट यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड हमारे पास सॉलिड्स की एग्जाम्पल है, जो हम शुगर यूज कर रहे हैं वो सॉलिड की एग्जाम्पल है, शुगर एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। इस तरह हमारे पास अमॉर्फस सॉलिड्स भी होते हैं, जैसे कि ग्लास हम यूज करते हैं, शीशे का जो ग्लास होता है वो एक अमॉर्फस सॉलिड है। वुड डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, रबड़ यूज करते हैं, तमाम सॉलिड्स हैं, लेकिन ये अमॉर्फस सॉलिड है। लिक्विड्स में ऑल फ्लूइड्स शामिल है, और गैसेस, जितनी भी गैसेस के बारे में आप जानते हैं, जितनी भी रियल गैसेस के नेम और फॉर्मूलाज आप कहते हो, सारी इसकी एग्जांपल्स में कोट होंगी। जी स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने गैस, लिक्विड और सॉलिड की प्रॉपर्टीज को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया। मैंने पूरी कोशिश की है कि प्रॉपर्टीज बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से जो ना आपको समझाई जाए। तो स्टूडेंट, चैप्टर का आगाज है, हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ जो है ना वो जुड़े रहिएगा, अटैच रहिएगा, ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो दी जा सके। इंशाल्लाह इस चैप्टर को हम एंड तक कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।